इस बार भारत में मानसून ने सबको चौंकाते हुए तय समय से पहले ही दस्तक दे दी है। जी हां, 24 मई 2025 को दक्षिण पश्चिम मानसून ने केरल में एंट्री मार ली, जो सामान्य तारीख 1 जून से पूरे 8 दिन पहले है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर मानसून इतनी जल्दी क्यों आया? क्या ये जल्दी खत्म भी होगा? और इससे हमें कितना फायदा और कितना नुकसान होगा, इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे। दरअसल भारतीय मौसम विभाग ने पुष्टि की है कि इस बार मानसून 24 मई को केरल पहुंच गया। आमतौर पर मानसून की शुरुआत 1 जून को होती है, लेकिन इस बार ये पूरे 8 दिन पहले आया। इससे पहले 2009 में मानसून इतनी जल्दी आया था। और क्या आप जानते हैं, पिछले 150 सालों में सबसे जल्दी मानसून 1918 में 11 मई को आया था, जबकि सबसे देर से 1972 में 18 जून को। लेकिन मानसून की आधिकारिक घोषणा कैसे होती है, इसके लिए IMD कुछ वैज्ञानिक मानकों को देखता है। जैसे केरल में 14 मौसम केंद्रों में से 60% पर लगातार 2 दिन तक 2.5 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश, पश्चिमी हवाओं की स्पीड 15 से 20 नॉट और आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन 200। और इस बार ये सभी शर्तें पूरी हुई और मानसून ने समय से पहले दस्तक दे दी। मानसून के जल्दी आने का सबसे बड़ा कारण है अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में नमी का बढ़ना। समुद्र का तापमान सामान्य से ज्यादा रहा, जिसने मानसूनी हवाओं को तेजी से सक्रिय किया। साथ ही पश्चिमी हवाओं और चक्रवाती हलचलों ने भी मानसून को जल्दी लाने में मदद। और हाँ, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज भी मौसम के इस बदलते पैटर्न का एक बड़ा कारण है। इसके साथ ही 2 प्राकृतिक पैटर्न अल नीनो और ला नीना भी मानसून को प्रभावित करते हैं। इस बार IMD ने कहा कि 2025 में अल नीनो का कोई असर नहीं होगा, जिसका मतलब है कि हमें सामान्य से ज्यादा बारिश की उम्मीद हो सकती है। लेकिन एक सवाल ये भी है कि क्या मानसून का जल्दी आना मतलब है कि ये जल्दी खत्म भी हो जाएगा? लेकिन ऐसा नहीं है। मानसून का जाना कई चीजों पर निर्भर करता है, जैसे समुद्र का तापमान, हवा का दबाव और ग्लोबल वेदर पैटर्न। सामान्य तौर पर मानसून जून के अंत तक देश के ज्यादातर हिस्सों में पहुंच जाता है और जुलाई के मध्य तक पूरे भारत में फैल जाता है। लेकिन जल्दी आने का मतलब ये नहीं कि बारिश कम होगी। अगर मानसून की गति अच्छी रही तो हमें सामान्य या उससे ज्यादा बारिश देखने को मिल सकती है। तो मानसून के जल्दी आने से क्या होगा? सबसे बड़ा फायदा किसानों को मिलेगा। इस साल गर्मी ज्यादा नहीं पड़ी, जिससे खेतों में नमी बनी हुई है। अब जल्दी बारिश होने से किसान समय से पहले बीज बो सकेंगे और अगर बारिश अच्छी रही तो फसल की पैदावार शानदार हो सकती है। लेकिन अगर मानसून कमजोर पड़ गया या गति धीमी हो गई तो बारिश में कमी भी हो सकती है। वहीं IMD का अनुमान है कि इस साल सामान्य से ज्यादा बारिश होगी, क्योंकि अल नीनो का असर नहीं है। लेकिन मौसम की जटिल प्रक्रियाएं हमेशा अनिश्चितता लाती हैं। तो दोस्तों, इस बार मानसून ने समय से पहले दस्तक देकर सबको चौंका दिया है। ये किसानों के लिए अच्छी खबर हो सकती है, लेकिन बारिश का असली असर मौसम की गति और पैटर्न पर निर्भर करेगा। आपको क्या लगता है, इस बार का मानसून कैसा रहेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और हाँ, ऐसे ही रोचक अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।